प्रज्ञा ज्योतिष संस्थान के दर्शकों का स्वागत है। नववर्ष आपको शुभ हो। इस आप लोगों के सहयोग से और उत्साहवर्धन से हमने 85 ऑडियो वीडियो ज्योतिष, संस्कृति, धर्म आदि, एकादशी व्रत आदि के अपलोड किए। आप लोगों ने उत्साह बढ़ाया, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। आज हम नववर्ष में एकादशी की कथा, पौष कृष्ण एकादशी की कथा का वर्णन करेंगे। उसके व्रत विधि और उसकी व्रत विधि और महात्म्य के बारे में आप लोगों को उचित जानकारी देंगे। हमारे पुराणों में इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। भगवान श्री कृष्ण जी से युधिष्ठिर ने पूछा कि हे महाराज, पौष मास की एकादशी, कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इनके कौन देवता हैं, क्या विधि है और क्या महात्म्य है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले कि हे राजन, पौष कृष्ण एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इसके नारायण देवता हैं और मैं तुम्हारे स्नेहवश इसके महात्म्य और व्रत विधि को कहता हूँ, वो मुझसे सुनो। मुझे एकादशी के व्रत से जितनी खुशी होती है उतनी यज्ञ से भी नहीं होती। इसलिए मुझसे श्रद्धा रखने वाले सभी लोगों को एकादशी का व्रत हर स्थिति में करना चाहिए। ये बहुत ही पुण्यदायक है, पापों को हरने वाली है। हे राजन, आप इसके महात्म्य को ध्यानपूर्वक सुनिए। इसका कोई विकल्प नहीं है। पौष कृष्ण एकादशी को मैं कहता हूँ संसार के कल्याण की कामना से, उसकी विधि भी कहूँगा। हे नृपश्रेष्ठ, पौष कृष्ण एकादशी का नाम सफला है। नारायण उसके अधिष्ठाता देव हैं। उसमें उनका प्रयत्न पूर्वक षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। हे राजन, पहले कही हुई विधि से एकादशी व्रत होना चाहिए। नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, यज्ञों में अश्वमेध और नदियों में गंगा, देवों में विष्णु और मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। उसी तरह सब व्रतों में यह एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदा एकादशी व्रत करते हैं वे मेरे भी पूज्य हैं। विधि, अब इस सफला नाम की एकादशी की पूजा विधि सुनिए। इसमें नारायण भगवान का पूजन हो और जो ऋतुफल हों उनसे ही पूजा करनी चाहिए। शुभ देश में उत्पन्न नारियल, बिजोरा, अनार, कमला नींबू, लौंग, सुपारी तथा अनेक तरह के श्रेष्ठ और उत्तम उत्तम फलों को भगवान के भेंट करे और धूप दीप आदि षोडशोपचार से नारायण का पूजन करे। विशेष करके सफला एकादशी को दीप दान करने का बहुत महत्व है। रात्रि में प्रयत्न के साथ जागरण करना, कीर्तन करना, पुराणों को पढ़ना, नृत्य वाद्य आदि से नारायण के समक्ष नाचना गाना, इन सब के ज़रिए भगवान को प्रसन्न करने का
प्रयास करे। ये जागरण से जो फल होता है वो उसका कोई तुलना नहीं है। जो फल एकाग्र मन से भगवान की, नारायण की स्मरण करने से होता है उसका कहीं मुकाबला नहीं है। हे राजन, उससे अधिक कोई यज्ञ, तीर्थ या उत्तम व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तक तप करने से जो फल प्राप्त होता है वह इस एक सफला के जागरण से ही प्राप्त हो जाता है। हे राजश्रेष्ठ, उस सफला की कथा सुनो। चंपावती नाम की प्रसिद्ध नगरी में महास्मति नाम का राजा की राजधानी थी। उस राज ऋषि के 4 पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़ा पुत्र बहुत ही नालायक और पापी था। उसका आचरण बहुत दुखदायी था। राजा ने एक दिन विचार किया कि ये दुष्ट मेरा सारा धन और साम्राज्य नष्ट कर देगा। अतः उसने पुत्र को समझाया पर वह नहीं माना। देवताओं की, ब्राह्मणों की निंदा करना उसका मुख्य काम था, कुसंगति उसका शौक था। माहिष्मति राजा ने अपने ऐसे निंदनीय पुत्र को घर से निकाल दिया और राज्य से बाहर निकालने का आदेश दे दिया। उसको उसके पिता ने तथा अन्य बंधुओं ने तथा राजा के डर से उसके सब परिवार वालों ने भी त्याग दिया। सबसे परित्यक्त अकेला लुम्पक नाम का वह पुरुष सोचने लगा कि अब मुझे ये देश छोड़ करके कहीं जंगल में चला जाना चाहिए। इस प्रकार चिंता करके उस समय उसने अपनी बुद्धि पाप में लगी हुई थी। वो मुझे पिता का पुर छोड़कर वन में गमन करना उचित है, ये समझ के वह चला गया। मैं उस वन से पिता के नगर में घुस कर चोरी, अपराध आदि करके अपना जीवन पालूंगा। दिन में जंगल में रहूंगा और रात्रि में शहर में आकर चोरी आदि करके मेरा गुजारा करूंगा। ऐसा देव से गिराया हुआ बुद्धि भ्रष्ट वह लुम्पक इस प्रकार विचार करके गहन वन में चला गया। वो रोज ही जीव हत्या और चोरी किया करता था। उस पापी ने सारे शहर की चोरी की। जन्मांतरीय पापों से वो पापी राज्य से भ्रष्ट तो है ही गया। लोगों ने उसे चोरी करते हुए पकड़ा पर राजा के डर से छोड़ दिया। वो रोज फल और मांसाहार खाकर अपना गुजारा करने लगा। उस दुष्ट का आश्रम जो था वह वासुदेव के संबंध था। उसमें बहुत वर्षों का पुराना एक जीर्ण पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ के नीचे ही वह अपना समय काटता था। पापी लुम्पक इस प्रकार वहाँ पर रह रहा था। एक दिन अपने दुष्कर्मों में लगे हुए और निंदित कर्म करते हुए पौष कृष्ण सफला एकादशी के पहले दिन, हे राजन, उस पापी को शीत ज्वर ने जकड़ लिया। उसे अत्यंत बाधा दी। लुम्पक जंगल में वस्त्रहीन था, अतः सर्दी का मारा बेहोश हो गया। वो शीत से पीड़ित हो अश्वत्थ के समीप निष्प्राण सा हो गया और पीपल की जड़ में उसको नींद का सुख तो नहीं था पर वह बेहोश हो गया। दांत से दांत बुखार के कारण उसके बजने लगे। ऐसे ही उसने वो रात पीपल के नीचे बिता दी। सूर्य के निकलने पर भी उसे चेतना नहीं हुई। होते होते हे राजन मध्याह्न हो गया। मध्याह्न में भी वह अचेत ही रहा। जिस दिन वो इस प्रकार बेहोश था उस दिन सफला एकादशी थी। संयोग और पूर्व जन्म का कोई संस्कार उसको काम आया। एक मुहूर्त में उसे संज्ञा हुई तथा वह अपने आसन से लड़खड़ाता हुआ पागल की तरह बार बार पेट भरने के
चक्कर में चलने लगा। वन में था ही, भूख प्यास ने उसको बहुत व्याकुल कर रखा था, बुखार से पीड़ित था। दुरात्मा लुम्पक को इतनी भी शक्ति नहीं थी कि वह जीव को मार ले। भूमि पर पड़े हुए फलों को उठाकर जब तक वह आया तब तक सूर्य देव छिप गए थे। हाथ आज क्या होगा, ऐसा कहकर वह दुखी होकर रोने लगा। वे सब फल वृक्ष, पीपल के वृक्ष की जड़ में रखे रह गए। हम सब पुराणों में पढ़ते आए हैं कि पीपल में भगवान विष्णु का निवास होता है और वो पीपल में रखे हुए फल भगवान की सेवा मान ली गई। भगवान नारायण प्रसन्न हो वहाँ पर आए, बैठ गए। उस रात को भी उसको नींद नहीं आई। भगवान मधुसूदन ने उसे अपने व्रत का जागरण माना और फलों को सफला व्रत का पूजन समझा। लुम्पक ने अकस्मात उत्तम व्रत कर दिया। यह देव संयोग ही था। उसी व्रत के प्रभाव से उसे निष्कंटक राज्य मिल गया। हे राजन, उसी पुष्प के अंकुर से जैसे राज्य पाया, उसे सुन। सूर्य के उदय होते ही एक दिव्य अश्व आप उपस्थित हुआ। उसका लवादमा सभी दिव्य था। वो लुम्पक के समीप खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजकुमार, सफला व्रत के प्रभाव से भगवान नारायण वासुदेव प्रसन्न होकर आपको वापस पुनः राज्य में स्थापित कर रहे हैं। तुम अपने पिता के समीप जाकर प्रयत्नपूर्वक राज्य का भोग करो। और आकाशवाणी के इस प्रकार कहने के बाद वो लुम्पक दिव्य देहधारी हो गया। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं भक्ति तथा परम वैष्णवी बुद्धि में बहुत संतुष्ट रहता हूँ। इसी कारण अनेक प्रकार के अलंकारों के साथ वह लुम्पक अपने पापों को नाश करके पिता को प्रणाम कर अपने स्थान पर पहुँचा। घर पहुँचने पर सबने उसका स्वागत किया। पिता ने भी उस वैष्णव पुत्र को राज्य दे दिया। इस प्रकार उसने अनेक वर्ष राज्य किया। हरिवासर में उसकी सदा प्रीति रही तथा कृष्ण भगवान की कृपा से उसके स्त्री पुत्र भी बहुत सुंदर थे, योग्य थे। वह अपनी वृद्ध अवस्था के प्राप्त होने पर राज्य को पुत्र पर छोड़कर जंगल में विष्णु भक्ति के लिए पलायन हो गया। स्वयं भी अंत में अपने आत्मा को सिद्ध करके विष्णु लोक को गया। इस प्रकार जो लोग इस सफला नाम की एकादशी का व्रत या जागरण करते हैं, कथा सुनते हैं या सुनाते हैं, वे इस लोक में यश पाकर अंत में मोक्ष के भागी होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। नारायण की पूजा और पीपल का स्वरूप दोनों को एक ही बताते हुए भगवान ने कहा, जो सफला व्रत करेंगे उन सब को पापों से मुक्ति मिलेगी, उनकी बुद्धि शुद्ध होगी और वे अंत में अपना सुख भोग कर स्वर्ग को चले जाएंगे। यह पौष कृष्ण की सफला नाम की एकादशी का महात्म्य पूर्ण हुआ। नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण।